नमस्कार दोस्तों, मैजिकल ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को हम 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लिमिट के क्वेश्चंस को 30 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं लिमिट के इस पार्ट में। मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे और मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा यल हॉस्पिटल रूल, तो यल हॉस्पिटल रूल क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। तो यल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो हमें अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमें जो भी फंक्शन दिया है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है। उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होगा। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स होता है। इसी को हम यल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। पर यल हॉस्पिटल रूल हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें फंक्शन की वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद 0/0 आएगी या इंफिनिटी आएगी, तभी हम यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम यल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर से मैं आपको एक बार बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होगा। और हमें फॉर्म जो है वो 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म मिलेगा, तभी हम यल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा इस रूल को अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। तो हमने लास्ट 3 वीडियोस में हमने ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं पता है तो आप लिमिट का बेसिक वीडियो जो मैंने बनाया है वो जाके एक बार देखिए, आपको वहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में यहाँ पे जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था थ्योरम को लगा अप्लाई करके, तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 x टू द पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5। यहाँ पे अगर मैं लिमिट की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 5 टू द पावर 5 625 माइनस 625 अपॉन 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/0। तो अगर 0/0 फॉर्म आया है तो मैं यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x क्यूब। 625 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 4x क्यूब आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ तो 4 इंटू 5 क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 125 इक्वल टू 500। तो बिल्कुल हम 30 सेकेंड के अंदर इस रूल से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर 7 माइनस 128 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 30। अब हम यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले देखते हैं यहाँ पे हमें 0/0 फॉर्म मिलता है कि नहीं। तो 2 टू द पावर 7 मतलब क्या होता है, 128 माइनस 128 अपॉन x टू द पावर 5 मतलब 32 माइनस 32 इक्वल टू 0/0। तो हाँ, बिल्कुल हमें यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिला है, मतलब हम यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यल हॉस्पिटल रूल में हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव 7x टू द पावर 6 और x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे भी 0। अगर जिसको डेरिवेटिव नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो x टू द पावर 7 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो पावर है सामने आ जाएगा और ऊपर का पावर x से कम हो जाएगा। समझ में आया, x टू द पावर का 5, ये पावर सामने आ जाएगा, 5x टू द पावर a पावर x से कम हो जाएगा तो 4। जब हम
डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ x टू द पावर 2 रहेगा तो 7/5 और x की वैल्यू क्या है 2, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 7/5 इंटू 4 इक्वल टू 28/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 48। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करूं तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन इक्वल टू 0/0। तो यहाँ पे भी हमें 0/0 फॉर्म मिला है, इसका मतलब हम यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n सामने आ गया, x टू द पावर n माइनस 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 है तो 4 टू द पावर n 0 होगा, नीचे x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव आया है n x टू द पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है 48 क्वेश्चन में दी है, x की वैल्यू कितनी है 4, तो पुट कर देते हैं 4 टू द पावर n माइनस 1। तो अगर मैं 48 को स्प्लिट करूं तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 48 को 3 इंटू 16 इक्वल टू n 4 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 16 मतलब 4 टू द पावर 2, 3 इंटू 4 और 2 मतलब 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे भी पावर में n माइनस 1 चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या मिलेगा 3। तो इस तरह से हम 30 सेकेंड के अंदर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन यल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पावर 1 2x माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट, यहाँ पे 26 प्लस x, ये जो 3 है वो बाहर है माइनस 3। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट 26 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 26 प्लस 1 27 और 27 का क्यूब रूट 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0/0। तो यहाँ पे हमें 0/0 फॉर्म मिला है, तो हम इस क्वेश्चन को यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 26 प्लस x को हम क्या कर सकते हैं, 26 प्लस x को पहले हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन, और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1/3 सामने 26 प्लस x और पावर में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3 माइनस 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1/3 26 प्लस x, तो 1/3 माइनस 1 क्या हो जाता है माइनस 2/3। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 2, ये जो 1/3 है तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा, इंटू ये पावर अगर माइनस है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2/3। पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 26 प्लस 1 रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू 6 इंटू 27 रेस टू पावर 2/3। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, 6 इंटू 27 का पहले 2/3, तो पहले इसका क्यूब रूट निकालो बाद में उसका स्क्वायर करो। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 और इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो है x टू द पावर लिमिट, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0/0।
तो यहाँ पे अगर 0/0 फॉर्म मिलता है तो दो ही फॉर्म होते हैं, एक तो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा, तो हम इसको यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 0/0 फॉर्म मिलता है तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x⁻³ का डिफरेंशिएशन -3 का डिफरेंशिएशन, मतलब हम पावर में -3 -1 करते हैं, अपॉन x-2 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, ये क्या हो गया -3 x⁻⁻4। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, -3 पावर को प्लस करने के लिए मैं नीचे ले जाऊंगा, इक्वल टू -3 x⁻4 मतलब 2⁻4 इक्वल टू -3/16। तो विद इन 30 सेकेंड हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने आसानी से हम ये क्वेश्चन यल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर लिमिट की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 5⁻³ - 125 अपॉन 5⁻5 - 3125 इक्वल टू 5⁻3 कितना होता है 125 होता है, और ये भी कितना होता है 3125 होता है। तो ये फिर से क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म आया, इसलिए हम इसको यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे x³ की डेरिवेटिव क्या होगा 3x², x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा 5x⁴। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 5 × x²। अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो 3/5 × x⁻² मतलब 5⁻2 इक्वल टू 3/5 × 5⁻2 मतलब 25, तो 3/120। तो ये भी क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यल हॉस्पिटल रूल है आप बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में हर स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करना है तो मैंने जो लास्ट 2 लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मूले से, थ्योरम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वो वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। ये आपको जो IIT JEE जैसे एग्जाम है उसमें आपको काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x⁴ -1 अपॉन x - 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने वैल्यू पुट की तो 1 का पावर 1 -1 अपॉन 1 - 1 इक्वल टू x का पावर एक्सटेंडिंग टू a है, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा a। तो a³ - a³ अपॉन x की जगह a - a, तो ये भी हमें कौन सा फॉर्म देता है 0/0, और ये भी हमें कौन सा फॉर्म देता है 0/0। तो इस क्वेश्चन को हम यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यल हॉस्पिटल रूल में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ पे x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 4x⁻3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, इक्वल टू यहाँ पे लिमिट क्या है x टेंडिंग टू a। तो यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, तो 4 1 का पावर 3 इक्वल टू यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है a, तो a⁻2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 3a²। इस 3 को इस साइड लेके जाइए, 4/3 इक्वल टू a²। तो a² की वैल्यू क्या आ गई 4/3, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी ±2/3। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू जो है a की क्या आएगी ±2/3। तो क्वेश्चन को हम यल हॉस्पिटल रूल से विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 1, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो 1 + 1² + 1³ प्लस 1 टू द पावर n माइनस n। तो ये जो 1 है ये यहाँ पे क्या है n टाइम्स है, ये जो n क्या है अपॉन में 1 - 1, यहाँ पे जो n 1 है वो क्या है n टाइम्स है, मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ n टाइम्स 1, n टाइम्स 1
n माइनस n अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/0। तो ये भी क्वेश्चन हमें क्या देता है, 0/0 फॉर्म देता है। तो यहाँ पे भी हम इसको यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस और x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, और ये जो n इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपॉन x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और -1 का डेरिवेटिव ऑलरेडी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं लिमिट की, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 1 का पावर 2 मतलब 1 और 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 प्लस n 1 का पावर एनीथिंग क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और ये जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये नेचुरल नंबर का सम है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। तो देखा हमने 30 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को सॉल्व किया यल हॉस्पिटल रूल में। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये यल हॉस्पिटल रूल से हम IIT JEE के बड़े बड़े क्वेश्चंस विद इन अ सेकेंड 30 सेकेंड में हम सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में आगे, और इस चैनल को मैं आपको फिर से बोलूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू।